त्रिपाठी जी आपका नाम खाली मोबाइल में वीडियो फोटो कैमरा बस। हाँ यार ठीक है सब कहोगे त्रिपाठी जी ये सब भगवान जी का है क्या? सवाल ये तो ऐसे कर लेते हैं हम। देखिए आपके फोटो कट हो गए।
अभी खुद तुम मिस्त्री क्या ना प्रोज में ऐसा थोड़ी है जो दिन भर हाई अरे है पूरा दिन ये ऐसे दम शांत कर देते हैं गुस्सा मत करिए। 30 तारीख आइए इधर इधर देखिए इधर इधर देखिए देखो ये आइए आइए आप ये मेरे बेटे हो बोल रहे हैं भाई नहीं चलो ना, बस घर ये में जाओ देखो। तैयार हो जाओ ये करो आइए आइए मुरा खाए तो फिर ऐसे क्यों करते हैं हम इसमें करेंगे आप लोग अमृत में करेंगे तब करेंगे आज तो तब तक ये पूजन करते हैं पूरा पूरा उनकी से करेंगे आज गिरी प्रवेश करते हैं बहुत समय भी शाम को 6:55 में भी है हाँ मेरे गांव से भी फोन आया आया ना हाँ आप बैठिए 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 हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो शास्त्र सम्मत न हो इसीलिए समय थोड़ा है तो अगला मुहूर्त में करेंगे अगले मुहूर्त में करेंगे लेकिन करेंगे मुहूर्त में इतना खर्चा है तो सार्थक होना चाहिए चलो बैठ थोड़ा बढ़िया सब हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनव रघुवर बिमल जसु दायक प्रसाद तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मनि परम कलेश विकार। जय हनुमान हनुमान जैसे करो। ज्ञान गुण Thank you.
हनुमान जी महाराज की जय, विनायक देव की जय। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिर्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी विभूषित करान्नवनीरलाभान् पीताम्बराधरुणदेव परान्तरोषा पूर्णेन्दुसुन्दर लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्या देहु में करहु कलेश विकार। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तु पुरुष भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मिन् विराजमेत। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
हस्तं प्रक्षाल्य ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः। गोदावरी हस्तं प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम धोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु प्रश्न ऋषि स्थलं छन्दः पूर्वं देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता। शक्ति नमः नमस्कारान् समर्पयामि पुनः जन्मादाय। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः सर्वेषां सर्वकर्मारम्भे प्राणायामे विनियोगः। नहीं है मेरे बेटे को मुझे पता नहीं है क्या नहीं है ये चिंता दूसरी चिंता करो मैं ये दे दो मेरे को दोनों दे दो ये गेट बंद कर दे ना भाई दूसरा बनवा दूंगा ना ये स्टिकर दे लगे मेरे से राशि का स्वभाव है बोला था आपके पसंद से तो मैं आसान हो जाऊंगा। जब मैं आसान हो जाऊंगा तो सब काम लेकिन आप इस हमको नारायण के बाद हमारा शिष्य तब कर रहे हैं शिष्य के लिए और शिष्य यदि आसान होगा तो मेरा तब करना बेकार है। ठीक है तो इसलिए जो नीचे नहीं गुरु आज्ञा और भगवान की आज्ञा से बड़ा इंसान की कुछ नहीं है बेटा है कि नहीं। हर इच्छा मान लो हमने पूरा प्रयास किया हमने इनको स्ट्रिक्ट कपड़ा भी नहीं बदलवाया मतलब कपड़ा आप वहाँ बदलो है कि नहीं। हर इच्छा से बोले तो अपना नहीं जो टाइम लिखा है परमात्मा उसी टाइम में प्रवेश ये भी प्रवेश का भी तो टूट होता है ना इसलिए हर इच्छा नहीं। अब रात को आए थे मैं हवन कर रहा था ना पूछोगे जब आए थे तो मैं हवन कर रहा था तो मैं बोला ना कि हर इच्छा होगा क्योंकि मेरी साधना थी मेरी साधना करके नहीं आता तो फिर गड़बड़ होता है मेरे को वहाँ घर में भी उनको तब करना पड़ा मैं बोला कपड़ा उपड़ा सब वही चेंज करो वहाँ पर मैनेजमेंट सारी पे देखना है इससे एकदम शांत भाव से एकदम हर इच्छा बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत नहीं ऐसे नहीं श्रीनारायण वो ऐसे नहीं गांव वाले तो भी जरा सिस्टम वो ऐसे रहने दो पीछे से जरा से छूट जाओ बटन तो एक बटन खोल दो। हाँ उसमें तौलिया निकालना बाकी नहीं पूरा बड़ा है क्या नहीं समझते तौलिया सही है। अच्छा बस जैसे होगा ठीक है उसमें कटिंग वाला कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः सर्वकर्मारम्भे सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम करेंगे प्राणायाम में अपने प्राणायाम में अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है। हमारे जो ऋषि महात्मा 1000 वर्ष तपस्या करते थे पुरुष का प्रतिफल होता था कि और भी 10,000 वर्ष 1000 वर्ष आयु उनकी बढ़ जाती तो क्या होता तो वो अपने श्वासों पर नियंत्रण ले लेते थे। और हर व्यक्ति को गिनी हुई श्वासें मिली 24 घंटे में हम 21,400 बार लगभग सांस लेते हैं तो गिनी हुई श्वासें मिलती हैं। तो वो उन श्वासों को वो प्राणायाम के माध्यम से धीरे करते जाते थे बचाते जाते थे। जितना श्वास बचाते गए उनकी आयु बढ़ती गई। और श्वास का संबंध हमारे मन से निकटतम है। हमारा मन जितना अशांत होगा उतना ही हमारी श्वास की गति तेज होती है।
मन हमारा उद्विग्न होता है, चंचल होता है, चलायमान होता है, तो ऑटोमेटिक हमारे पूरी आभा ही बिगड़ जाती है, मुखाकृति परिणित हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। छोटे से भी गुस्सा हुआ ना तो धड़कन बढ़ जाती है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, श्वास तेज चलने लगती है, श्वास गर्म हवा। तो मन को स्थिर रखना, शांत रखना है तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम में गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है, गुरुदेव के मंत्र को जप करना है। और ब्रह्मा नाभि कमल में नारायण, मध्य में ब्रह्मा और ऊपर में भगवान भोलेनाथ, इनके स्वरूप का चिंतन करते हुए 3 बार गुरु मंत्र का जप करें। श्वास को पहले खींचें, जब खींच लें फिर नाम कैसे दबा के रोक के रखें, फिर धीरे धीरे नाक का बाहर तक नहीं ले, इस क्रम से श्वास को छोड़ना है। प्राणायाम करते 3 बार तीनों स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जप करिए। श्वास ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। गायत्री मंत्रम गुरु मंत्रम वा जपेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते शिखा स्पर्श करिए। चिद्रूपिणी महामारी दिव्य तेजा समन्विते यज्ञोपवीत स्पर्श कर लीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात्। हस्तं प्रक्षाल्य एक स्टैंड और मंगाइए। तिलक सबको लगा हुआ है, पवित्री सबने धारण किया हुआ है। हाथ में गंधाक्ष पुष्प लेकर के वेदवाणी श्रवण करें। थोड़ा सा गंधाक्ष पुष्प ले लीजिए। वेदवाणी, वेद की जो ध्वनि है, उसका जो वाइब्रेशन, उसका जो कंपन है, उसकी जो तीव्रता, उसका जो प्रभाव है, वो डायरेक्ट हमारे ब्रह्मांड में, घर के वातावरण में मिल करके सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। तो ये वास्तु है। इसमें जो हम कहते हैं, जो सोचते हैं, वह होता है, वह अस्तु, वह होता है। तो हम क्या सोचें? सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, और नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही परिणाम आएगा। इसलिए इस घर में आने के बाद क्यों शांति करा रहे हैं? बाहर के कितने भी उलझने हो, कितने भी झंझट हो, धंधे के, व्यापार के, पर जब हम इस कुटिया में आ जाएं, इस घर में आ जाएं, तो एक अमन, चैन, सुख, शांति का वातावरण हो। आने के बाद एकदम निद्रा स्वस्थ मिले, वातावरण खुशी का माहौल हो। इसलिए ये सब वेद की ध्वनि गुंजायमान होती है। वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति मतलब श्रवण। नितराम गमयति बोधयति सन्निगमो वेदाः। तो वेद को सुनने से शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। हम ऐसी वाणी बोलते हैं, उसकी वाणी के प्रभाव से सामने वाला हमें आकर्षित हो सकता है, हमसे प्रभावित हो सकता है। और वाणी का ही चमत्कार है कि हम ऐसी वाणी बोल दें कि पता चले कितने है तो शब्द ही ना। गाली दे रहे तो शब्द से ही मिलकर बना हुआ है, और किसी का स्वागत करते हैं वो भी शब्दों का ही चमत्कार है। पर प्रभाव कितना होता है कि एक शब्द से हम आपको प्रभावित कर लेते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, पूरा दिल खोल कर रख देते हैं। और एक शब्द ऐसा है कि उसको बोलने से आपके अंदर क्या से क्या नहीं होता, इसको लगता है कितना जल्दी हमारा